दुनिया के लगभग हर देश कोरोना के महामारी का दंश झेल रहा है और उससे उबरने की कोशिश में जुटा है। वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर आने वाली खबरें कभी उम्मीद पैदा करती हैं तो कभी निराशा पैदा करती हैं। ऐसे में एक सवाल ये है कि आखिर इस कोरोना वायरस से कब पूरी दुनिया को पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। खबर में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख के पार हो गई है और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दुनिया को एक सटीक इलाज की जरूरत है जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। अलग अलग देश कोरोना का तोड़ ढूंढ रहे हैं जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने एक दावा किया है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाया जा रहा है। प्रोफेसर ने सितंबर तक कोरोना वैक्सीन के आने का दावा किया है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि CHAdOx1 तकनीक के साथ इसके 12 परीक्षण किए जा चुके हैं। इसकी कामयाबी पर विश्वास जाहिर करते हुए प्रोफेसर जारा ने इसके 10 लाख डोज सितंबर तक उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई है। अब बात करते हैं इजरायली वैज्ञानिकों की जो कोरोना के वैक्सीन की खोज में लगे हैं। तेल अवीव यूनिवर्सिटी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का नमूना तैयार कर लिया है। यहां तक कि इस वैक्सीन के नमूने के पेटेंट को अमेरिका ने स्वीकृति भी दे दी है। यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन के नमूने को प्रोफेसर जोनाथन गर्शोनी और उनकी टीम ने तैयार किया है। ये वैक्सीन सीधे कोरोना वायरस की बनावट पर अटैक करता है, लेकिन इस वैक्सीन के नमूने को भी क्लिनिकली ट्रायल के लिए लंबा वक्त लग सकता है, शायद कई महीने। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की आशंकाओं पर गौर कर लेते हैं। दरअसल WHO का अनुमान है कि कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए फिलहाल किसी सटीक वैक्सीन के विकसित होने की किसी भी तरह की संभावनाएं नहीं है। संक्रामक रोग विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि वायरस के खतरे में ही लोगों को जीने की आदत डालनी होगी। बचाव के उपायों को किसी भी कीमत पर अपने रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। अब बात करते हैं भारत की, जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज और दवाइयों के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स को बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये टास्क फोर्स एकेडमिक, औद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को उत्साहित करेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के साथ ही नीति आयोग के सदस्य इस टास्क फोर्स की सह अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये टास्क फोर्स वैक्सीन बनाने के काम में लगे लोगों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों की एक सक्रिय सूची बनाने के साथ ही उनकी प्रगति पर नजर रखने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से अगर वैक्सीन के तैयार होने के चांसेस को देखा जाए पूरी दुनिया में, तो इतना तय है कि अगर बहुत बहुत कम वक्त भी लगा तो सितंबर तक का वक्त तो लगना लगभग तय है। चाहे ब्रिटेन हो या इजराइल हो या अमेरिका या फिर खुद भारत ही क्यों न हो, एक स्थिति जो वैक्सीन को लेकर दिखाई पड़ती है वो ये कि एक सटीक इलाज के लिए कुछ इंतजार तो करना ही होगा। साथ ही इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि तब तक कोरोना वायरस पूरी दुनिया की हालत खस्ता कर चुका होगा। न जाने कितने लोग मारे जा चुके होंगे और न जाने कितने लोग कोरोना के डर के साए में जीने को मजबूर होंगे। कोरोना से बचने का वैसे तो सबसे बढ़िया उपाय सतर्कता बरतना है, लेकिन अगर वैक्सीन आने में देरी हुई तो कोरोना के इस महामारी से फिर कोई चमत्कार ही बचा पाएगा। उम्मीद है कि आने वाला समय अच्छी खबर लेकर आए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।